हाँ, उनको भगा दो, बोल दो भाई आप लोग आवाज़ नहीं करो, और होगा तो नीचे पानी के लिए बोल दो। होता है, होता है। हम्म। हाँ हाँ। ऑल राइट, सो अनरियल एनिमेशन, अनरियल इंजन के अंदर एनिमेशन जो है, बेसिकली हमने प्रीवियस एक छोटा सा कैमरा एनिमेशन सीक्वेंसेस देखे थे। जनरली वो टर्म जो था वो एनिमेशन क्रिएट करने का टर्म था, लेकिन इसमें एनिमेशन सीक्वेंसेस से भी ऊपर कुछ चीज़ होती है। ठीक है, जो एनिमेशन सीक्वेंस हमने देखा हुआ था वो जनरली कैमराज और कैमरा को कंट्रोल करने के लिए या उसमें से रेंडर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली आखिरी प्रोसेस वो रहता है जो हमने कैमरा वाला देखा था। अगर आपके पास कोई एनिमेशन है, उस एनिमेशन को रिकॉर्ड करना है, तो देन यू विल बी नीडिंग दैट कैमरा, और कैमरा सीक्वेंस लगेगा, कैमरा लगेगा, और उस कैमरे का मूवमेंट वहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक, दैट विल बी देयर। बट जब हम अनरियल के अंदर जाते हैं, और आई थिंक नाउ आई विल हैव 8.9, वो तो है 100 GB मांग रहा है। 100 GB कहाँ से लेके आए भाई, सब चीज़ तो डिलीट कर दिए, और क्या था। क्या करें, और क्या डला हुआ है इसके अंदर। ओके, मैं समझ गया क्या डला हुआ है इसके अंदर, डला हुआ होगा। थैंक यू। ये, हाँ, ये ले जाइएगा। अगर लगा तो थोड़ी देर बाद ला दीजिए। जीब्रश, जीब्रा ले लो, ले लो। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दो GB यहाँ से, जीब्रश तो 161 MB का है। हमारा डाउनलोड्स कितना है। ये देखो, दो दो माया, हमारे पास तीन तीन माया डाउनलोड करके रखे हैं, एक से एक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का तो हो गया ना, आप लोग का तो कुछ कंटेंट यहाँ नहीं था।
बहुत जगह खाली हो गई होगी। 178 GB। अब दिक्कत नहीं है। ओके, सो एनिमेशन जब यहाँ पे बनाना होता है तो एनिमेशन यहाँ पे क्या बोलते, अलग अलग खंडों में बनता है। ठीक है, अब क्या दिक्कत आ गई, अब और सब कुछ तो है। डी में नहीं चाहिए, ओहो, अब डी में चाहिए इनको। हम सी में खाली कर रहे थे, इनको डी में चाहिए सब चीज़। तो अनरियल का अपडेट सेट करंट, जो सिग्नेचर के लिए। हम्म। हाँ शायद तुम्हारा सिग्नेचर नहीं होना है। इंस्टॉल्ड इज एक 183। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा अपडेट। 100 GB चाहिए ना उसको हमने, अब जाके कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ से वैसे भी इतना चाहिए ही चाहिए रहता है। अच्छा दिख रहा है वो। ये हमको ये वाला मैप ओपन करना है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मॉड्यूल्स में ये चीज़ बनानी होगी। मॉड्यूल्स में एनिमेशन बनता है, तो वो मॉड्यूल्स को क्या बोलते हैं, ब्लेंड स्पेस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने जो एनिमेशन बनाया है, चाहे वो किसी 3D सॉफ्टवेयर में आप एनिमेट करके लाए होंगे, FBX फाइल को लेके इधर लेके आए होंगे, उसको क्या करते हैं आप ब्लेंड स्पेस में सेट करते हैं कि कौन से एनिमेशन के बाद कौन सा एनिमेशन होगा, कौन से एनिमेशन के बाद कौन सा एनिमेशन होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे सेट करते हैं, तो ये आपका ब्लेंड स्पेस में होता है। ठीक है, तो पहले आपको एनिमेशन सीक्वेंस आपका कहाँ लगेगा, कैमरा के लिए लगेगा। और जब हम किसी कैरेक्टर का रिग जो आया हुआ है उस रिग को अगर मूव करा रहे हैं तो उसमें लगता है। ठीक है, बट एनिमेशन के लिए जो अनरियल के अलावा, मतलब मैं बोलूँगा अनरियल में उतना एनिमेशन नहीं होता जितना एनिमेशन एनिमेटेड एनिमेशन के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर्स में होता है। जैसे मोशन बिल्डर, मोशन बिल्डर कम्प्लीटली एनिमेशन के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर है। तो उसके अंदर आप ले जाके, जैसे आप मिक्सामो में एनिमेट करते हो, वैसे ही वो आपका रिग मिक्सामो में दे देता है। ठीक है, और वैसे ही आपका माया हो गया, मैक्स हो गया, वहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप जो भी एनिमेशन बनाते हो उस एनिमेशन को इधर ले जाके आप उसको ब्लेंड स्पेस में कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो यू कैन गो एंड हैव अ लिटिल वॉश ओवर देयर। वो सर्दी है। डेंगू। हाँ, अभी ठीक है। दवाई लिए थे आपने, मेडिसिन, ठीक है। देखो, जब तक ये हो रहा है तब तक हम इस पे तो खैर जा नहीं सकते।
है ना। प्रीवियस वाला भी अपडेट मांग रहा है तो वो भी एक पोर्शन में होगा। मैं इसको अनस्टॉल कर देता हूँ। आई डोंट बी नीडिंग, आई विल बी ओनली नीडिंग दिस वन। ओके, सो ये जो खंड हैं ब्लेंड स्पेस, तो हम जब वर्क करेंगे तो हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि हमारे एफ का में जो एनिमेशन फाइल होगी उसको हम सेव करेंगे ब्लेंड स्पेस के अंदर, और फिर उसके बाद उसको हम अटैच करेंगे कैरेक्टर पे। फिर वहाँ से आप कंट्रोल करना सीखते हैं उस कैरेक्टर को, ठीक है, वो प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये तो खैर अटका हुआ है। बाकी आप लोग का काफ़ी अच्छा वर्क जा रहा है, उसके लिए तो मैं बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस मंथ में हम कर ही लेंगे रेंडर। देखते हैं। कहाँ देगा ये स्वीट होम? अच्छी पिक्चर है। अच्छा, सीरीज है। इसका बना लोगे तो ठीक रहेगा, मैं इसका बना के अभी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सभी में वायरस ही फैलता रहता है क्यों? ये ब्लेंडर के लिए बना हुआ है। ये है फ्री वाला, मतलब जिसको आप साइन इन कर सकते हो। ये वाला रेंडर रीबस फॉर्म 2500 रुपये। वर्थ बताते होंगे। फ्री टाइम में नहीं तो क्या होगा ना, पूरा पूरा व्यक्ति रेंडर फार्म का वैसे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए इतना, बस भारी भारी वो लग गया है ना, टेक्सचर बहुत भारी लगा दिए, मतलब 4K लगा दिए हैं, किसी में 2K लगा हुआ है। दूर वाली चीज़ों में कम टेक्सचर लगना है, क्योंकि वो सीन इतना हैवी रेंडर, मतलब इतना है नहीं जितना हैवी रेंडर लग रहा है।
मुझे लग रहा है कि वो क्लास जो है वो उसी में चली गई। गेम रिव्यू अभी रिसेंट में कौन सा गेम आया हुआ है, चलो देखते हैं। स्टार FIELD फील्ड। ओके, सबसे पहले गेम प्ले ट्रेलर क्या बोलता है इसका। Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Bethesda ने निकाला है तो कुछ तो क्वालिटी होगा, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब कि वो है, क्लिक बेट है, ये चारा है। इसको ले लोगे और फिर बाद में वैसे ही होगा जैसा उस गेम के साथ हुआ था, डेस्टिनी। You're part of Constellation now. Part of our family. RPG हो तो अच्छा है, जैसा वो था Skyrim वगैरह। We do not fully understand all that is. Fallout Skyrim जैसा था। No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could. Yes. Yeah. Game का सर, yeah, doing a game review right now. Well, checking out. No. Huh. No, he was actually saying sorry. Be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Starfield. Actually इसमें ना एक गड़बड़ है। सितंबर 6 निकल गया। हाँ, खेले थे इसको, क्रैक आया है। क्यों नहीं, जुगाड़ आजकल तो बहुत तेज चल रहा। एनीवेज, सो we're almost I'm sure we're almost done by 92%। हाँ, तो खैर बात ये करते हैं कि इस गेम को अगर हम उसमें चेक करें, क्या बोलते ग्राफ में, तो ग्राफिक्स के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू सॉर्ट अबाउट इट? इट्स ऑलरेडी इन, आई विल चेंज इट टू 210K and I'm sure that will be what do you call about this graphic? Part of our family.
सबसे पहला चीज़ क्या थॉट पे आया कि क्या गेम होगा? इज इट अपीलिंग और नॉन अपीलिंग? आपको कैसा लगा? जैसे स्काईरिम और आपने फॉल आउट खेला हुआ है, खेले हो, देखा हुआ है, तो तुम करती क्या रहती हो दिन भर? क्या करती रहती हो? हॉस्पिटल? कुछ दिन से कुछ होगा, ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट जनरली क्या? रात को भी सो जाते हो? तो काहे चले गए ना, तो अच्छी बात है ना, तो काम करो फिर। सबसे पहला चीज बेथेस्दा के, चलो आप सबसे, आपको क्या फील था, आपका क्या रिव्यू है इसमें? अच्छा लगा आपको ट्रेलर? ओके। गुड। और आपको, आपके लिए ठीक था, आपके लिए ठीक था कि ओके, आई आई लव दैट, ऐसा वाला था? हाँ डेफिनेटली। हम्म, ओके। देखो, इसमें कोई सही गलत वाली बात नहीं, क्योंकि द क्वेश्चन इज इटसेल्फ हाइपोथेटिकल, इसमें पसंद की बात है पहली चीज़। लेकिन ऑन द ग्राउंड, टेक्निकल ग्राउंड पे अगर आप गेम को जज करेंगे तो आप इस हिसाब से जज कर सकते हैं। पहला चीज़ तो ग्राफिक्स, ग्राफिक्स जो है गेम का, इट्स, अगर हम इसको 5 में से जज करें या 10 में से जज करें, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 5.5 या 5.6 इस टाइप से होगा। अगर 10 में से जज करें और 5 से जज करें तो 2.5-3 लगभग। 60% हम नहीं दे सकते इसको, क्योंकि क्या है कि ग्राफिक जो है ना वो बहुत डेफिनेटली, क्योंकि बेथेस्दा इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग हाई टेरेन गेम्स, उसके टेरेन बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ा मैप होता है बेथेस्दा का, है ना। स्काईरिम हो गया, फॉल आउट हो गया, बड़े डिटेल्ड मैप्स होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, ग्राफिक थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन जब हम स्टार क्राफ्ट या स्टार फील्ड या ऐसे गेम की बात कर रहे हैं जहां अंतरिक्षीय चीज़ें हो रही हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो टेक्सचर्स आप नीचे फॉल आउट में देते थे, फॉल आउट में क्या होता था कि आपका आसपास की चीज़ें ना ख़राब होती थी, उसमें आपका क्या बोलते, ग्रंजेस लगे हुए हैं, चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, जंक लगी हुई चीज़ें हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसमें होती थी। तो इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या है ना, बहुत क्लीन टेक्सचर्स हैं, यहाँ पे कोई हैवी ऐसा डिटेलिंग आपको डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल और क्लीन टेक्सचर्स हैं, डिटेल्स कम हैं, कैरेक्टर के कपड़ों में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं। तो ऑल इन ऑल अगर ग्राफिक की बात की जाए तो ग्राफिक डेफिनेटली थोड़े बढ़ाए जा सकते थे उस चीज़ को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बढ़ाए गए। तो एक पहला चीज़ ये। दूसरा होता है स्टोरी। स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था ट्रेलर में। अगर मैं बात करूं, ये हिंट दिया गया है कि देयर इज़ अ स्टोरी, बट स्टोरी में कोई बात नहीं कही गई। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि देयर इज़ नो, ये स्टोरी सेंट्रिक गेम नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन गेम हो सकता है, ठीक है। अब स्टोरी में केवल स्टोरी नहीं होती, स्टोरी में आप कैरेक्टर को भी देखते हैं। तो अगर आप यहाँ, बेथेस्दा इज़ नोन फॉर कस्टमाइजेबल कैरेक्टर, बेथेस्दा जो है वो कस्टमाइजेबल कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर्स में थोड़े इनोवेशन दिख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो
कैरेक्टर्स में अलग अलग टाइप के हेलमेट्स, अलग अलग टाइप के रोबोटिक ये डिज़ाइंस जो है एज यू कैन सी, है ना, आई विल से डिज़ाइंस कैरेक्टर के अच्छे लग रहे हैं। एस्ट्रोनॉटिकल अगर किसी का फील है, साइबर पंकिश थीम किसी को चाहिए है, डेफिनेटली इट लुक्स रियली गुड। ठीक है, तो इसमें अच्छे लग रहा है, कैरेक्टर्स के डिज़ाइन वगैरह अच्छे और डिटेल्स लग रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। स्टोरी के अंदर पे उसके साथ साथ होता है इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अल्टीमेटली स्पेस बहुत ज़्यादा वास्ट We है, do not fully तो उसके बिट्स देना, यानी कि आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, देखिए इंटरस्टेलर, चलिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इंटरस्टेलर मूवी में क्या था, उसमें दिखाया कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट वो लोग ट्रैवल करते हैं जस्ट टू फाइंड सम लॉग्स, और है ना ऑडियो जो भी मेमोरी लॉग्स और जो भी फाइंड करने वाले रहते हैं। व्हाट आई वांटेड टू से कि उस मूवी का चार्म क्या था कि जब वो आप ऐसे प्लैनेट्स को दिखाए हैं तो उन्होंने उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया हुआ। किसी प्लैनेट में आपने देखा है ग्रेविटी बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है, एक प्लैनेट में वो पानी का ही ग्लोब है और जिसमें है ना वो पानी उथला उथला पानी है, लेकिन उसमें वेव चलती रहती है, कितने 1000 फीट लंबी वेव आती है पानी की। मतलब आप चलोगे ना तो बिल्कुल 2 फीट का भी पानी नहीं होगा, उथला पानी चलता है प्लैनेट पूरा, लेकिन पूरे प्लैनेट भर में वेव चलती रहती पानी की, यानी समुद्र जो है वो खड़ा चलता है वहाँ, वॉल ऑफ, है ना, वॉल ऑफ सी चलती रहती है ऐसे करके। लॉस्ट इन स्पेस। मेरा पॉइंट यही है कि उनमें उनका चार्म यही था, उनमें ब्लैक होल जो दिखाया गया, एक्चुअल ब्लैक होल को उन्होंने एक्सप्लोर किया, दैट इज़ अ स्टार। आपने स्टार्स का वो देखा है साइज कंपैरिजन, देखा है कितने, है ना, देखे है ना कितने आपके ऊपर कितने ऊपर हैं, है ना। ओवरऑल जितना बोला जा रहा है कि एक्सप्लोरेबल यूनिवर्स जो है वो हम क्या बोल सकते हैं, कितना बड़ा है, 93 बिलियन ईयर्स का यूनिवर्स एक्सप्लोर हम कर सकते हैं, अगर हम 93 बिलियन ईयर्स तक जी पाए तो, ठीक है, तब एक्सप्लोर कर पाएंगे एक्सप्लोरेबल यूनिवर्स। उससे छोटा क्या है, एंड्रोमेडा, उससे छोटा क्या बोलते हैं, न्यूबुलर, है ना, उन्हीं के बीच में। अब ये है क्या, एंड्रोमेडा क्या है, क्लस्टर एंड्रोमेडा अलग है, जायंट एंड्रोमेडा अलग है, सुपर जायंट एंड्रोमेडा अलग है ना। तो ये तो मिल्की वे जैसे है, क्लस्टर्ड में प्लैनेट्स का वो है, लेकिन उनका पर प्लैनेट जो है वो मिल्की वे से बड़ा है ना। हेलिक्स स्टार जो है वो अलग से जायंट स्टार है, एक ब्लैक होल है जो ऑलमोस्ट गैलेक्सी से बड़ा है, एक प्लैनेट है जो उस ब्लैक होल से बड़ा है ना, प्लैनेट ही है, और वो स्टार प्लैनेट है, मतलब उसको वो बोलेंगे उससे बड़ा प्लैनेट है, उससे बड़े प्लैनेट है, इतने बड़े बड़े प्लैनेट है कि पूरी गैलेक्सी अंदर चली जाए। अब अर्थ का जो डायमीटर कितना है, 13 लाख किलोमीटर का है, मात्र 13 लाख किलोमीटर का है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलियन, यानी 93 अरब लाइट ईयर लगेंगे, यानी अगर आप लाइट की स्पीड से तेज़ भागेंगे तब 93 अरब साल लग जाएंगे, तब जाके आप यूनिवर्स का एक्सप्लोरेबल हिस्सा पार कर पाओगे। एक्सप्लोरेबल हिस्सा जहाँ लाइट जाती है, उसके अलावा भी है जिसको हम नहीं देख सकते। मल्टीवर्स की बात की गई है, समय, स्पेस एंड टाइम हर एक प्लैनेट में अलग अलग तरीके से, आ जाइए अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये इंटरेस्ट, ये स्टोरी इंटरेस्ट बहुत अच्छे से यहाँ डाला जा सकता है अगर हम स्टारफील्ड को दिखाना चाहते वैसे।
एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, अच्छा है बट मीडियोकर है. देर इज़ नो चार्म नहीं है कि नया क्या मिलेगा आपको इसमें. देखो ये तो आप स्पेस के पूरे एक्सप्लोर करोगे तो स्पेस स्टेशन सब जगह के जैसे होते हैं वैसे इधर के भी हैं. देर इज नथिंग न्यू इन Understand all दैट. that is at work here. No फैक्शंस जो हमेशा से बेथेस्दा के रहे हैं वैसे ही फॉल आउट के थोड़े थोड़े. अब ये देखो ना, ये हमेशा ये काउबॉय हैट वाले मिलते हैं आपको फॉल आउट और बेथेस्दा में भी मिलेंगे, मतलब स्काईरिम में भी मिलेंगे आपको अलग अलग टाइप के टोपी वाले. और ये वाले तो फॉल आउट का तो वो है क्या ट्रेडमार्क्स है कि उसमें एक ना एक आपको काउबॉय मिलेगा ही पूरे टाइम. finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you. ये एक उन्होंने एक नया चीज़ दिया है कि जो इंटरस्टेलर में टाइप का था ना एक रोबोट, वैसे ही एक रोबोट दे दिया है ताकि आपको बचाने के लिए ये लगे कि आपका Jump साथ. is ready. बट ये बहुत एनोइंग कैरेक्टर होगा, पूरे टाइम पीछे घूमता रहेगा और चीज़ें ब्लॉक करता रहेगा हमेशा की तरह, है ना. इसलिए I love this part. ये चीज़ बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन ये अनॉय करती है. डेस्टिनी 2 में भी ऐसा ही कुछ दिया था. डेस्टिनी 2 के बारे में आपने सुना है? ये इट्स अ गेम विच वॉज जिसके मैन्युफैक्चर में $500 मिलियन लगा था लंदन का. हाँ, सबसे महंगा गेम बिल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट था. और वो गेम इतना मीडियोकर निकला कि क्या बताएं. उसमें भी ये शुरुआत में ये जो दिखा रहा है ना, ये वॉर्म होल से आप पार होते हैं. ये वॉर्म होल हर एक मैप में जाने के लिए दिखाता है. हर एक मैप में जाने के लिए आप केवल यही सीन आएगा, यही जाएगा, फिर यही सीन आएगा, फिर यही जाएगा, यही सीन आएगा. और जब भी आप नई गैलेक्सी में पहुंचोगे वो नई गैलेक्सी जो होगी वही प्रोसीजरली जनरेटेड गैलेक्सी होगी जिसमें कोई जो यहाँ पे मिल रही थी चीज़ वो वहाँ पे मिल रही होगी. तो These हाँ. artifacts could be तो अगर ये चीज़ें everything we've been looking नई for. हैं, न्यू Another हैं, great secret the universe is asking us to unravel. तो हम कुछ एक बात पे बात Human कर सकते settlements हैं. throughout the galaxy could be at risk. हाँ, फॉल आउट का गेम प्ले ही रखेंगे. मतलब वो देखो इनका क्या है ना, इंजन इन्होंने बना लिया है, अब ये उसी इंजन पे काम करेंगे. देयर इज नथिंग दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर. ठीक है. We are not stopping. Whatever lies at the सो end of this road ये मेजर रहेगा. will change humanity forever. This is where we belong. वैसे ही टाइप का कहने का मतलब वैसा ही है. बट मुझे इसमें वो नहीं लग रहा है जैसे आपने होराइजन डॉन देखा था जिसमें क्या है ना वो कॉन्सेप्ट था. एक और गेम आया था जिसमें, हाँ ओके, अभी तो न्यूक वालों को भेज दो, ठीक है. हाँ, दैट इज ट्रेंडिंग भी था. स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. ऑल इन ऑल आई डोंट नो कि इसका कैसा होगा, बट ये था कि डेस्टिनी 2 की ही वाइब आ रही है. अगर मान लो वो अभी दिखने में अच्छा लगता है कि आपका हमेशा वो उठेगा और ऐसा जाएगा, लेकिन जब आप हर स्टेज में जाने से पहले वो यही दिखाएगा कि आपका वो स्पेसशिप हवा में जाएगा, फिर वॉर्म होल पार करेगा, फिर ये होगा, फिर वॉर्म होल. जबकि वॉर्म होल पार करने का सिस्टम आपको दे तो क्या ही बेहतर लगे कि आपको स्पेसशिप में हमेशा प्लैनेट से, हर प्लैनेट से एटमॉस्फेयर पे जाना है और फिर वहाँ से आप पार कर पाओगे, शूट कर पाओगे. तो आपको वो प्लैनेट को आप एटमॉस्फेयर तक का आपका पूरा सफ़र दिखाए कि वो कैसे कैसे आप एटमॉस्फेयर को पार करते हो, ऊपर जाते हो, फिर उसके बाद आप जाते हो. नो मैन्स स्काई वो वाला जो भी है वो भी गेम जो है वो एक तरीके से चीटिंग गेम बोला जाता है, चीटर्स का, क्योंकि उसमें भी वैसा ही प्रोसीजरली मैप डाला गया है.
इवन दो उसने उसको बोला था कि पूरा मैप हमने अंतरिक्ष के हिसाब से बनाया है. So it's डेफिनेटली समथिंग, बट उसमें भी क्रिएटिविटी होगी ना तो डेफिनेटली वो मिल सकता है. बट ये बहुत लोगों ने अचीव करने की कोशिश की है, लेकिन इट्स अ हार्ड गेस, है ना. Probably we'll see how it's going to be. Okay, so that's it for today. Bye bye, take care.